बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे आलू के पकौड़े, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी बनाएंगे। तो आलू को हमने ले लेना, तकरीबन 2 अदद आलू की कटिंग कुछ इस तरह से कर लेंगे। और साथ ही हमने इसमें सब्ज़ धनिया जो होता है वो डाल देंगे। ये पालक है मेरे पास, ये मैंने पालक डाल दी है। और साथ ही हमें सब्ज़ धनिया जो है वो इसमें ऐड कर देना है। इससे ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। 1 अदद हमने प्याज ले लेनी है, उसकी कटिंग करके कुछ इस तरह से डाल देंगे। साथ ही हमने सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं वो इसमें डालेंगे। यहाँ हमने 1 अदद प्याली ले लेनी है बेसन की, वो इसमें डाल के मैंने थोड़ा-सा इसमें मैदा भी डाला है। तो डाल के इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करके कोटिंग करके ज़बरदस्त से पकौड़े बनाएँगे। और सबसे पहले तो हमें इसमें चिली सॉस डालनी है, तकरीबन सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून डाल देंगे, कुटी हुई मिर्च भी हाफ़ टी स्पून डाल देंगे। हल्दी हमने यहाँ पे डाल देनी है। थोड़ी-सी हमने 1 चम्मच मेथी जो होती है ना वो डालेंगे, तो कसूरी मेथी डालने से ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है, बड़े मज़ेदार और टेस्टी पकौड़े बनते हैं। और ये साबुत धनिया मैं हाथों से मसल के जब डालूँगी, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आती है, तो ज़रूर डालनी है आप लोगों ने, इससे ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा। तो अब तमाम चीज़ें तो हमने डाल दी हैं, अब हाथों से अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो सके। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करके ना, रमज़ान के लिए तो हम बना रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों ने अपना टाइम बचाने के लिए इसे इसी तरह से बना के ना रख लेना है। इसे फ्रीज़ करके आप लोग रख लीजिए, ताकि आप लोगों का टाइम भी बच सके और झटपट ये पकौड़े जो है ना रेसिपी बन सके। क्योंकि रमज़ान में हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके तो हमारे टाइम की ना इस तरह बचत हो सकती है। तो तमाम चीज़ें हमने अच्छी तरह से पहले तो मिक्स कर लेनी है, तो फिर हमने इसे किसी बाउल में डाल के या किसी डब्बे में डाल के ना, तो इसे हमने फ्रीज़ करके रख लेना है। इस तरह के आप लोगों ने डिब्बा ले लेना है, उसमें डाल देने हैं, तो जी आप लोग इधर आराम से 1 हफ़्ता इसे चला सकते हैं। तो ये देखें, जितनी आप लोगों को ज़रूरत हो उतने निकालिए और बनाइए। फटाफट से झटपट ये मिनटों में ये रेसिपी बनने वाली है। तो आप लोगों की सहूलत हो जाएगी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अच्छा, इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है, इतने क्रिस्पी बनते हैं ना, टेस्टी बनते हैं, यकीन करें। जब आप बनाएँगे तो ज़रूर आप रोज़ाना इसे बनाने की ख़्वाहिश करेंगे, ये इतनी टेस्टी बनती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ा-थोड़ा डाल के हमने मिक्स करके ये देखिए कुछ इस तरह का ना हमने इसका बना लेना है मिक्सचर। बना के साथ ही हमने घी को गर्म कर लिया है, ये देखिए घी भी हमने गर्म कर लिया है। तो अच्छा, हाथों से हमने ना थोड़ा-सा ऐसे चिपटा करके डालना है, ना कि हम इकट्ठा करके डालेंगे। इस तरह पकौड़े बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और वो खाने में भी बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, इतने क्रिस्पी बनते हैं, यकीन करिए अगर आप एक दफ़ा इसे ट्राई करते हैं, पालक द और धनिया डाल के इस तरह से बनाएँगे, तो उसका ज़ायका बहुत ही मज़ेदार आते हैं। जो लोग कहते हैं ना पकौड़े हमारे सख्त बनते हैं, तो अगर आप इस रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे तो यकीन करें ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी यहाँ देखिए हमारी माशाल्लाह काफ़ी हद तक बनी जा रही है। साथ-साथ हम बनाते भी जाएँगे और आप लोगों के साथ में शेयर भी करती जाऊँगी। ये किस तरह से बने, बहुत ही एक तो सॉफ्ट बनते हैं और इसमें बड़ा ज़बरदस्त सा क्रिस्पीपन आता है। आप कलर देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त है, रायते के साथ ज़रूर बना के खाइए, ज़बरदस्त ही है। हमारे साथ चटनी भी बनी हुई है पुदीने की, तो इस तरह से बना के खाएँगे तो बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए अंदर तक ये पके हुए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। तो रमज़ान स्पेशल रेसिपी यहाँ पे मैंने बना ली है, अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बनाइए और रमज़ान को एन्जॉय कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी सी बन गई है। तो किसी नए और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, इजाज़त